अगली खबर है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव इस बार होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव है उन पर रोक लगा दी थी और इन चुनाव को लेकर इस बार बहुत से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र नेता चाहते हैं कि ये चुनाव हो। इसी मामले को लेकर जो रविंद्र सिंह भाटी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वो रह चुके हैं जेएनयू के, फिलहाल वो शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं और लगातार उन्होंने इस बात को लेकर विधानसभा में भी मांग उठाई थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है और लगभग आप ये मान के चलिए कि अगस्त के आसपास रिजल्ट आ जाता है और जुलाई में गहमा गहमी स्टार्ट हो जाती है कि चुनाव होने हैं और जो प्रतिनिधि हैं, छात्र प्रतिनिधि, वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां करते हैं, पोस्टर लगवा देते हैं। लेकिन इस बार अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। क्या रविंद्र सिंह भाटी भाजपा को दिक्कत कर सकते हैं इन चुनाव में? क्योंकि आपने जो पिछले 2 चुनाव देखे होंगे, पिछली बार तो चुनाव नहीं हुए, उससे पिछले दो चुनाव थे, उन 2 चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने अपने दम पर पूरे राजस्थान में जो पहचान बनाई। एक बार वो खुद चुनाव जीते और 57 साल के इतिहास में एक ऐसा प्रत्याशी जो निर्दलीय जीत कर आया हो और सिर्फ जोधपुर नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे भारत में एक तरीके से उनका नाम हो गया था और यही नाम उनके विधानसभा चुनाव में भी काम आया। उन्होंने सीधी टक्कर दी थी एबीवीपी और एनएसयूआई को। एबीवीपी से टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकट नहीं हुई, निर्दलीय अपने दम पर जीत कर आए। उसके बाद में अगली बार जब मौका आया तो अरविंद सिंह भाटी और मोती सिंह जोधा, ये 2 प्रत्याशी थे और इनके बीच में जब मोती सिंह जोधा को टिकट नहीं मिली एबीवीपी से तो वो निर्दलीय तैयारी करने लगे। लेकिन मोती सिंह जोधा करीबी माने जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी के और रविंद्र सिंह भाटी ने समझाइश करके सारी बातों को संभालकर अरविंद सिंह भाटी को समर्थन दिलाया और अपने दम पर अरविंद सिंह भाटी को चुनाव जिता ले गए कांग्रेस और भाजपा की नाक के नीचे से। दोनों ही पार्टियां मुंह देखती रह गई कि एक लड़का जो खुद निर्दलीय जीता और अपने दम पर अगली बार एक दूसरे लड़के को चुनाव लड़ाता है और जिता के ले जाता है। ना तो भाजपा का कोई वहां पर प्रपंच काम आया, ना ही कांग्रेस का कोई हथकंडा वहां पर काम आया और दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ देखती रह गई। और एसएफआई की तरफ से उन्हें जो टिकट दिलाया गया था, रविंद्र भाटी के सहयोग से, रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक थे उनके सहयोग से अरविंद भाटी एक बड़ी जीत लेकर आए। और अब जो चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा ने इस बार अगर चुनाव कराए और रविंद्र सिंह भाटी जिसे चाहते हैं उसे जेएनयू से टिकट नहीं मिला तो यह दिक्कत भाजपा के लिए भी होगी और इसका मैसेज पूरे स्टेट लेवल पर जा सकता है। तो क्या इस वजह से चुनाव में देरी हो रही है? क्योंकि यह छोटी बात नहीं होती है। पिछली बार कांग्रेस ने जब ये चुनाव बंद किए थे और चुनाव बंद करने के बाद में बहुत सारे जो छात्र हैं वो गुस्सा हो गए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और यह कहा जा रहा था कि उन्होंने चुनाव इसलिए नहीं कराए कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उससे पहले जो छात्र संघ के चुनाव है अगर उसमें उन्हें हार मिल गई तो उनके विधानसभा चुनाव के नतीजों पर फर्क पड़ सकता है। यह लगातार सोशल मीडिया पर और न्यूज मीडिया में खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं लेकिन जब कांग्रेस ने इस बारे में बताया तो उन्होंने एक अलग ही कारण दिए थे। वो अपनी सरकार के और कुछ प्रशासनिक कारण उनके द्वारा दिए गए थे। लेकिन सच्चाई क्या है वो सरकार जाने या छात्र जाने, क्योंकि अब चुनाव होंगे नहीं होंगे भाजपा सरकार पर सब कुछ डिपेंड है।